सबको भेज दिए ना, घर के वो घर पे रखा। सब जमा करें। समझ रोड से बोलना, टाइट बोलना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब कायदे तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम वफ़ा परस्त साथियों, माओ बहनों, कारकुनों जो इस वक्त अल्ताफ़ भाई के साथ खड़े हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ साथियों, आज का इस प्रोग्राम का मकसद आपको अर्ज़ कर दूं, जो कराची में इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो इस मुश्किल वक्त में जो वोट के इलेक्शन के हवाले से जो प्रोग्राम जो कैंपेन चलाया जा रहा है, जो हमारे दूसरे जो गद्दार भाई हैं, जो अल्ताफ़ भाई के वोट बैंक में जो डाका डाल रहे हैं, उसी हवाले से आज इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम यहाँ बैठे हैं और आप कुछ आपको आगाह करना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उसामा भाई और रुकनुद्दीन ताज भाई मौजूद हैं, और बाल्टीमोर चैप्टर के हमारे यूनिट इंचार्ज जो है कैसर अली भाई मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हम कुछ वो बातें आपसे करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के हवाले से। तो मैं उन तमाम तहरीकी साथियों, माओ बहनों के बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो ये इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है कि ये इलेक्शन जो है ये शाफ व शफाफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, हमें अल्ताफ़ हुसैन भाई के कोई भी एक कैंपेन चलाने दिया जा रहा है, ना हम कोई ऑफिस खोल सकते हैं। अगर ऑफिस खोलते हैं तो कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है, जबरन हमें कोई एक्टिविटीज़ करनी नहीं दी जा रही। तो आप खुद ही बताएं कि हम ये इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते। जिस बिना पर अल्ताफ़ भाई ने टोटली बाइकआउट इस इलेक्शन का 2018 का इलेक्शन का बाइकआउट किया। मकसद बाइकआउट का मतलब है कि हम टोटली बाइकआउट। तो उन तमाम वफा परस्त कारकुनों, साथियों और माँ बहनों की बारगाह में रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस इलेक्शन को टोटली बाइकआउट करें, टोटली नाकाम बनाएं, क्योंकि ये महाजिर कौम के हक में बिल्कुल ही खिलाफ है। ना हमें कोई काम करने दिया जा रहा है, ना हम कोई इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबरी गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तार करने के ले जाते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता कि वो कारकुन हमारे कहाँ रखे जाते हैं, कहाँ हैं। माओ बहन बेचारे हमारे बच्चे बिलक रहे हैं अपने वालिद के लिए कि उनके वालिद को लेके जाते हैं, तो वो कहाँ लेके जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि ऐसे हालात में हम ये इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। जो अल्ताफ़ भाई ने जो फैसला किया बाइकआउट का, वो 100% दुरुस्त है और हमें सबको चाहिए, तमाम वफा परस्त साथियों को चाहिए। मैं वफा परस्त का लफ्ज़ इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो वफा परस्त हैं वही उस साथ खड़े हैं। बाकी जो वफा परस्त नहीं थे, वो आप देख सकते हैं कि वो किसके किसके साथ खड़े हैं। तो ये जो वोट बैंक है, ये जो कराची में 7 करोड़ अवाम के दिलों में जो बसने वाले हैं, वो बाबा कौम, माजिर के बाबा कौम अल्ताफ़ हुसैन भाई ही हैं। सिर्फ कोई और अल्ताफ़ भाई की जगह नहीं ले सकता। अगर सोचते हैं कि चंद दिन हम अल्ताफ़ भाई के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, इस्तेमाल करके हम लीडर बन जाएंगे या अल्ताफ़ भाई के वोट बैंक पे हम डाका डाल लेंगे, तो ये उनकी भूल है। लीडर इतनी आसानी से नहीं बनता। अल्ताफ़ भाई ने कुर्बानी दी है और सालों जद्दोजहद की, और आज इस मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ अल्ताफ़ भाई खड़े हैं। इतनी मुश्किल हालात में, इतनी सख्त हालात में भी अल्ताफ़ भाई हमारे साथ दे रहे हैं। ये अल्ताफ़ भाई की बहुत बड़ी उनकी मतलब कि हिम्मत है कि जो खड़े हैं, वरना तो यहाँ 2 मिनट में एजेंसी लेके जाती है और आप आने के बाद वो अपनी वफादारी बदल लेते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि जो छोटा चेतन है, हमारे फारूस्तार साहब और दूसरे जो हमारे भाई हमारे हैं, जो सोच रहे हैं कि इलेक्शन लड़के हम अल्ताफ़ भाई की जगह ले लेंगे, तो ये उनकी भूल है। तो हमें चाहिए कि हम टोटली अल्ताफ़ भाई के साथ खड़े रहें और इस इलेक्शन का टोटली बाइकआउट करें। क्योंकि गद्दार तो फिर गद्दार, आपको पता है ना, अभी जो आमिर ने भी जो बयान दिया कि वो 92 के इलेक्शन में, 92 के जो ऑपरेशन हुआ था उसमें वो साथ खड़े थे, वो एजेंसी के साथ थे और एजेंसी के साथ उन्होंने, आज वो महाजिर कौम के वफा परस्त बने हुए हैं। महाजिर कौम के अपने आप को वफा परस्त बना रहे हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। तो गद्दार कभी वफा परस्त हो नहीं सकते, गद्दार कभी हमदर्द हो नहीं सकते हैं। आज उन्होंने अल्ताफ़ भाई से गद्दारी की है, कल वो इलेक्शन में आ जाएंगे, कल वो इक़्तिदार में आएंगे तो इस कौम को भी बेच सकते हैं। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं, आप खुद इसका वो कर सकते हैं कि ये कौन लोग हैं।
ये दुश्मन है महाजिर कौम के, ये वफा परस्त नहीं है, ये महाजिर कौम के लिए मुखलिस नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन का टोटली बाइकआउट करें। अल्ताफ भाई कल भी महाजिर कौम के लीडर थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा महाजिर कौम के लीडर ही रहेंगे। 7 करोड़ आवाम के अकेले लीडर सिर्फ अल्ताफ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कसरत पार्टी मोड चैप्टर वफा परस कारकुन अजीज़ तहरीकी साथियों, 7 करोड़ महाजिरों के कारी तहरीक बाबाई महाजिर नजरिया अल्ताफ़ हुसैन भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरली सदरी वयस्सरली अमरिया वहलालु उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौलिया। तो इस वीडियो ब्रीफिंग का आगाज़ में 92 ऑपरेशन की असल कहानी से पर्दा उठाता हूँ। 1992 का जो ऑपरेशन था उसकी असल कहानी जून 1992, जो कि 72 बड़ी मछलियों के नाम से शुरू किया गया। एक्चुअली 72 बड़ी मछलियाँ खुद ISI और फौज थी, क्योंकि उनके जो एजेंट है ना 72 मछलियों के जो वडेरे जागीरदार सरमायादार, तो वो उनके खिलाफ कैसे वो ऑपरेशन कर सकते थे, क्योंकि उनको वो नोट दे रहे थे, पैसा दबा के उनको दे रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ये फौज जो ना, जो फौज ये पाकिस्तान नहीं है, ये फौज का पाकिस्तान है। 201 202 जो ममालिक हैं, ये वाहिद पाकिस्तान ऐसा है जो ये फौज का पाकिस्तान है। 72 बड़ी मछली तो नाम था दरअसल, ठीक ना, उनका नाम लेकर ज़्यादातर वो महाजिर बस्तियों का उन्होंने रोक कर दिया था और ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उनको 72 मछलियों का वो नहीं था, इनको खौफ था कारी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के नज़रिए से, उस पर चलने वाले का जो महाजिर जो कारकुन जो चले थे उनका खौफ था। क्योंकि अल्ताफ़, आप याद करें नसर का जलसा था, अल्ताफ़ भाई ने कहा था 1 2 3 करोड़ों का जो मजमा था ना, साकित सकून बिल्कुल खामोश हो गया था, क्योंकि आप सुई गिराएं उसकी आवाज़ आती थी। एजेंसी ने देख लिया ये नजरिया कारी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन वो शख्स है, अगर उसने अपनी कौम को कह दिया, जो कह दिया वही करेगी। और आज तक अल्लाह का शुक्र है, जो वफा परस्त कारकुन जो ठहरे हुए हैं और रुके हुए हैं ना, वो आज तक अल्ताफ़ भाई के साथ हैं। एजेंसी ने 1992 से लेके 2018 जून 27,000 महाजिरों को इन्होंने शहीद किया। माँ बहनों की बेइज्जती की है, बेहुरमती की गई है, चार दीवार को तकद्दुस माँ का पामाल किया हुआ। रात को घर में घुस जाती है, इनको परवाह नहीं है माँ बहन की, क्योंकि ये तो यजीद है। जो जंग बदर हुई थी ना, जो यजीद से जो लड़ाई हुई थी, ये उनकी औलाद हैं, ये यजीदों की और राजा रंजीत सिंह की औलाद हैं। क्योंकि अगर इनको ये पता है चार दीवारों का तकद्दुस हम पामाल करेंगे ना, तो हमारी भी माँ बहन है, तो जिनकी अपनी माँ बहनें नहीं होंगी तो वो दूसरी माँ बहनों का ख्याल क्यों करेंगे। इनका अलमिया है ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, ठीक है ना, तबादला होता था, ओ बहन को रख ले, दुपट्टा हमारा दे दे, वापस करते हैं। तो ये बेगैरत कौम है। क्योंकि 1971 के अंदर इन्होंने, आपने देखा हो ना, हथियार जो डाले थे 93 फौज ने, दुनिया की तारीख के अंदर 93 फौज ने हथियार फेंके थे विद बेल्ट पैंट हथियार सब कुछ, आज भी इंडिया के पास है। उनको पहले बेगर तो पहले वो वापस तो ले लो, फिर तुम करना। दुनिया की नंबर 1 बहादुर फौज ये बनी हुई नहीं, इनको बनाया गया है ISI और इनको बनाया गया। अगर दुनिया की बहादुर फौज होती ना, तो दुनिया में जो ना ये नंबर 1 होते, पावरफुल होते। दुनिया के मालों पे इन्होंने कब्जा करके इन्होंने जितना भी बनाया ना, ये इसके मौजूद जो ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ये नहीं है, इनको तो पता भी नहीं। जब हमने हिजरत की थी 1947 से, जब हमने पाकिस्तान बनाया था, इनको तो पता नहीं था पाकिस्तान क्या था। इनको तो खाने की तमीज नहीं थी। ये सारी उम्र चने पे तो रहे ही है, इनको खाना चने पे ही रहे। घोड़े जो जानवर खाते हैं लोग, एक्चुअली लोग जानवर है। मैं किसी पंजाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी पंजाबी फौज की बात कर रहा हूँ। आप बलूचिस्तान जा रहे हैं, खुद उनको मार के उनको गरीबों को मार दिया उन्होंने, पश्तूनों को उन्होंने मार के उनकी हालत बुरी कर दी। और बोले तालिबान है, तालिबान तो असल ये लोग हैं। पाकिस्तान की जो 20 ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ये लोग रन करते हैं, जो चलाते हैं। लास्ट टाइम जो सेनेट की जो इन कमरा हाउस मीटिंग में जो गया था जनरल जावेद कमर बेगैरत,
तूने क्या कहा था, अगर धरने में अगर फौज शामिल हो ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जबकि तेरा अपना कोर कमांडर पैसे बांट रहे लिफाफे 1000 रुपीज 1। ये तो आलमी है तुम्हारा। उस धरने के अंदर ही पाकिस्तान की फौज का कोर कमांडर शामिल था, 21,000 रुपये इन्वॉल्व कर रहा है। बोलते इन्होंने हर जगह झूठ बोला, क्योंकि फौज को फौज ही मारेगी, इंशाल्लाह फौज को फौज मारेगी। तुम दुनिया के कितने भी मौलिक पावरफुल हथियार बन रहे हो, मगर वो जो दिल है तुम्हारा, जो तुम्हारे एसएसजी कमांडो है ना, ये आगे चलते नहीं है। क्योंकि फौज के साथ जब फौज लड़ाई होती है ना तो सारे कमांडो ढेर हो जाते हैं। एपीएस में 270 जो बच्चे जो शहीद हुए थे ना, खुदा की कसम वो इन लोगों ने मारे थे। 270 बच्चे, मतलब जाहिद है टीचर को इन्होंने मारे, इनको पता है एक ही बचेगा हमारा राज वो हो जाएगा। एसएसजी कमांडो जो था ना, मुजम्मिल जो था, उसने बाकायदा इंटरव्यू दिया कि एपीएस में हर जगह दहशत गर्दी के अंदर पाकिस्तान है। मुल्ला फजल रहमान को किसने मारा, मुल्ला फजल को किसने मारा, मौलाना जो दहशत गर्द था तालिबान का, जो अफगानिस्तान का था। ये अमेरिका का आप शुक्र अदा करें कि उस दहशत गर्द को उन्होंने मारा ड्रोन हमले से। पाकिस्तान की फौज ने तो उसको पनाह दी थी। वो गया कहाँ था, वो था कहाँ, पाकिस्तान में तो था ना। जो आईएसआई के जो हेडक्वार्टर है वहां के अंदर, वहां पे इनके सारे जितने भी दहशत गर्द ना सब वहां पे छुपे हुए हैं। अगर यूएनओ अगर वहां पे अटैक करेगी ना, सारे टेररिस्ट आपको वहां पे मिलेंगे। हमें अपनी मौत का गम नहीं है, हमने अपनी लाइफ गुजार ली। हम तहरीकी से कायद से हम वफादार रहे, उनसे मुसलिक रहे, और आज भी उनके कदम से कदम मिला के चले हैं। पाकिस्तान की फौज दुनिया की वो वाहिद बुज़दिल फौज है जिन्होंने अपने ही लोगों को मारा है। महाजिरों को इन्होंने कश्मीर बना दिया, कराची हैदराबाद में बगा कश्मीर फलस्तीन बर्मा बना दिया। लोग बर्मा को रोते हैं, खुदा की कसम आप जाओ तो पहाड़ों पे जाके लाशें इन्होंने फेंकी है। उसका सबूत मैं आपको भी देता हूँ। 1992 को जो ऑपरेशन हुआ था ना, यह आईएसआई ने प्लानिंग की थी। प्लानिंग क्या थी, ब्रिगेडियर आसिफ हारून जो कोर कमांडर था सिंध का, इसने प्लानिंग की थी। जीनापुर का नक्शा कहाँ वो लेकर आए थे ना, कहाँ, उससे पूछो कहाँ गया वो जीनापुर का नक्शा, वो जीनापुर गया है कहाँ वो। इन्होंने सिर्फ महाजर को कुचलने के लिए वो जीनापुर का नक्शा और अल्ताफ भाई के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए थे। ये राह के एजेंट थे, ये अब बेगर तो राह के एजेंट तो आईएसआई के जरूरत था, तुम्हारा मिला था वहां पे बलगैर होता, इंग्लैंड के अंदर शराब भी पी रहा था। असल में राह के एजेंट तुम लोग हो। अल्ताफ भाई का नाम तुम लोग बदनाम कर रहे हो ना, कोर्ट का आर्डर है। मीडिया पे पाबंदी अल्ताफ भाई की आपने लगाई, 90 पे ताला तुम बेगर तुमने लगाया, ठीक है ना। तस्वीरों पे पाबंदी तुमने लगाई, हर जगह तुमने जो जो तरह के हथकंडे तुमने इस्तेमाल करने थे कर लिया। तुमने 92 से लेके जो ऑपरेशन आज तक जो जारी ना, तुमने क्या पाया और क्या खोया। तुमने सिर्फ मुल्क का पैसा खोया, पाया कुछ नहीं। और इंशाल्लाह तुम खोगे। एक वक्त हो जाए, एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह अज़ीम, मुल्क में अल्लाह न करे मुल्क के अंदर को मेरा ख्याल पाकिस्तान सही है, मगर ये बेगरत ये फौज पाकिस्तान का है, फौज का पाकिस्तान है। हमने कुर्बानी देके 1947 से पाकिस्तान बनाया था। जो पाकिस्तान बना सकते हैं ना बेगर, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो। महाजिर 7 करोड़ जो महाजिर है ना, तुम्हारी तो 7 लाख फौज है, 4 लाख तो तुम्हारी फौज है, 3 लाख तुम्हारी रिजर्व फौज है। तुम्हें जब चारों तरफ से तुम्हें जब घेरा जाएगा ना, वहां से पश्तून जो जुल्म किया तुमने पश्तूनों के साथ, बलोची के साथ, यहाँ पे सिंध में महाजिरों के साथ, सिंधी भी हैं, पंजाबी वडेरे जागीरदार जिन्होंने जुल्म किया, और पंजाबी कौम उन बेचारों के साथ जुल्म हुआ है। इसका तुम्हें इंशाल्लाह एक वक्त आएगा घेर के मारेंगे, फिर तुम अपनी पेंटे उतारोगे, तुम अल्ताफ भाई के कदमों में गिर जाओगे, खुदारा हमें बचाओ। तुम्हारा तो अलमी है, तुम गिरोगे पाँव पे इंशाल्लाह, आज ही कल तो गिरोगे। अल्ताफ भाई आज तक साबित कदम नजरिया जो ना, वो नजरिया का नाम है अल्ताफ हुसैन, और हुसैन कभी झुकता नहीं है, कभी बिकता नहीं है। तुमने मुल्क का पैसा खा लिया। इन्होंने कराची से जो पैसा कमाया ना रिजवान अख्तर ने, आप देखो अखबार में पढ़ो, करोड़ डॉलर 50 मिलियन का तो इसके ऊपर करप्शन था रिजवान अख्तर का, जो आईएसआई का सरबराह था। इसको क्यों रिजाइन किया गया, तो ये जनरल जावेद कमर कादियानी जो ये सुपर सीड करके ऊपर आया, तो राहल शरीफ लेकर आया था, इनकी मिली भगत की। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम था नदीम अशफाक का नाम था, इसको लेकर आए। एक इन्होंने अपने एजेंट वहां पे कराची हैदराबाद के अंदर डाले हुए हैं कि बताओ कौन कौन कारोबारी तख्ते के अंदर कितना पैसा है। एक कारोबारी के फैमिली के मेंबर को जो उठाते हैं, बच्चों को, और तावान ये खुदा की कसम ये लोग लेते हैं 10-10, 20-20 लाख, 25-25, 50 लाख।
आप इनके अकाउंट चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा इनके अकाउंट में कितना पैसा है। ये बोलते हैं ना हम फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान मुल्क है, ये फौज का पाकिस्तान है। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ागर्क कर दिया। अभी रैंकिंग जो आई है फेजिंग की, उसमें पाकिस्तान का आउट कर दिया। अभी देखो पाकिस्तान कहाँ कहाँ से आउट होता है। इनके ऊपर तो IMF को पैसा देने के लिए नहीं है। देखो मुल्क की बदकिस्मती क्या, जो मुल्क चोर थे, जो खा गए, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, जितने भी MNA MP है, इनके आप अकाउंट तो चेक करो। मरियम नवाज में कितना करोड़ है, कितने करोड़ आए, कहाँ से पैसा कमाया। कल तक तो उसने बोल दिया था कि मैं तो खुद ना मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ना बाहर है। अब देखो एकदम सामने आ गया। कितनी आसिफ जरदारी के बाद 76 करोड़, 76 करोड़ नहीं, खुदा की कसम 76 अरब ही होंगे। सिरे मेल का कोई तस्करा नहीं है। दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी उसका तस्करा नहीं है। जो जमीन है उसकी वैल्यू इन्होंने काउंट नहीं की, उसकी वैल्यू कितनी है, वो 76 करोड़ नहीं होगा, 76 अरब होगा। बेटे इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये मुल्क झूठ पे चल रहा है। क्योंकि यहाँ का जो जस्टिस है जनरल साकिब निसार, वो झूठा आदमी, इलेक्शन कमिश्नर वो झूठा आदमी, नेब जिसकी इमारत की बुनियाद अगर झूठ पे होगी ना, वो इमारत गिर जाती है। जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं और फौज के जनरल है ना, लेकिन खरबों रुपए खा के भागे में। अच्छा ये बता दो कि कोई जनरल मुझे बता दो जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। चलो बाय द लॉ अगर आप देखे जाए ना, दो जनरल जो था 2 साल वेट करता है। जनरल राही शरीफ भाग गया सऊदी अरब इकामा लेके, 1 महीने के 1 से 2 करोड़ रुपए ले रहा है। क्योंकि ये बिकी हुई फौज है और ये किराए पे दस्तियाब होती है। यमन के अंदर ये हमला कर रहा है, मुसलमान को मार रहा है। 1988 में फलस्तीन पे ज्यादा लोग लेके गया था, फौज मारा था मुसलमान को। पैसा पैसा पैसा। जनरल राही शरीफ बाहर, परवेज मुशर्रफ बाहर, इस्लाम बाहर, अशफाक परवेज कियानी बाहर, जितने भी जनरल है ना, ये पैसा लूट के भाग जाते हैं। जरदारी ने एक बात जरूर बोली थी, होशियार होशियार तुम आओ 3 साल के लिए, 3 साल के बाद तो चले जाते हो। और जो भाग जाते हैं मुल्क, इनको पता ये आएंगे ना मारे जाएंगे। क्योंकि इन्होंने जुल्म वो बर्बरियत अपने दौर में की थी एज ए जनरल ने। फौज के जनरल की बात कर रहा हूँ, कैप्टन की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रिगेडियर वो जो कोर कमांडर था मोहम्मद सईद, क्या बोला है कि तुम मुसलमान बनो और पाकिस्तानी बनो। अबे बेगैरत, हम तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पैदा ही मुसलमान हुए, और पाकिस्तानी तुम तो जजीद थे, तुम काफिर थे, क्योंकि तुम क्रॉस हुए थे तुम गोरों से। हम मुसलमान पाकिस्तान थे क्योंकि हम तो लड़के इंडिया से आए थे। तुमने थोड़ी लड़के पाकिस्तान लिया है, अवाम ने लड़के पाकिस्तान लिया है। हम तो मुसलमान पाकिस्तान, ये हमें दर्द दे रहा कि पाकिस्तानी बनो। जब मुल्क में हुक्मरान होंगे, जब आपको ये मुसलमान और पाकिस्तानी का दर्द देगा, तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। महाजिरों ने 20 लाख माँ बहनों ने कुर्बानी दी थी अपनी इज्जत आबरू को छलांग ला के, और ये बेगैरत आज काबिज है। 1947 जब मुल्क आज़ाद हुआ ना, उसके बाद से इन्होंने फॉरेन प्लानिंग शुरू कर दी थी। कायदे आजम को उन्होंने मरवाया, खुदा की कसम। लियाकत अली खान को इन्होंने पिंडी बाग में मरवाया, लियाकत अली खान को आज तक नहीं रहा। लियाकत अली खान को इन्होंने मरवाया, बेनज़ीर भुट्टो को इन्होंने मरवाया, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना को अय्यूब खान ने जब लियाकताबाद में यलगार की थी ना, वहां से पठानों को लेकर आए थे। महाजिरों का हर दौर के अंदर इस्तेसाल हुआ। खुदारा 1971 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कोटा सिस्टम नाफिज किया था ना, आज तक महाजिरों पर 5% भी जॉब नहीं है। आप देख लो जितने भी जाहिल लोग आते हैं, जब जाहिल आप पे लोग आएंगे ना, आपका मुल्क कैसे चलेगा। पढ़ा लिखा तो बेचारा 5% में बेचारा गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। कराची का अय्यूब खान ने जलगार की, ISI ने जलगार की, फौज ने जलगार की। आप देख लो महाजिरों कैसे मारा। कराची दारुल खिलाफा था पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान का क्या असर हुआ, जब इंडिया से माइग्रेट करके आए थे ना, जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उनका पैसा लगा था और पाकिस्तान चलाने के लिए। जो पहली जो तनख्वाह दी थी गवर्नमेंट सरकारी को, वो जो माहिर बिजनेसमैन थे 3, उन्होंने वो दी थी। और ओरियंट कंपनी जो बिगेस्ट कंपनी इंडिया की थी, जो उसके ऑनर थे ना, PIA को जम कर दिया था उसने। उसमें कहा था कि फॉर एवर लाइफ इनको चेयरमैनशिप का पैसा मिलेगा। उसके 6 महीने के बाद उन बेचारों को किक मार के उनको निकाल दिया, और चेयरमैन अब बाकायदा ये एजेंसी लेकर आती है जिसने अपनी ओरियंट जहाज और कंपनी दी। आप ये देखें, और जो न्यूयॉर्क में जो रोजवेल्ट होटल है ना, वो भी PIA का, वो भी उसी बिजनेसमैन का है। कहाँ गए वो? हबीब बैंक प्लाजा,
ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका पैसा पाकिस्तान में लगा था, आज उनका नाम निशान लेने वाला कोई नहीं है। अबू असवानी ये बिलियनर मैन थे, ये अबू असवानी, इनको एक रोड नाम बना के उनको बस उनको साइड में कर दिया। ये पाकिस्तान की ISI और आर्मी ने सबको मारा। इनका कोई बांधा आदमी का कोई आदमी मार दो, कोर कमांडर ये अपना जनरल वगैरह, देखो आपको 5 मिनट के अंदर आपको कातिल सामने आ जाएगा। कातिल लियाकत अली खान का कातिल नहीं आया, कादियान को आज तक पता नहीं लगा। रेडियो पाकिस्तान पे सबसे पहले इन आर्मी ने कब्जा किया था, सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान पे आर्मी ने कब्जा किया। और आज तक आर्मी का रेडियो पाकिस्तान पे और मीडिया पे, मीडिया वाले बेगर तुम्हारी नाला जिंदगी में तुम सच ही नहीं बोलो। एक वक्त आएगा तुम बोलोगे हाँ भाई हमें जो ना जान की धमकी दी, तुम बोलोगे, क्योंकि अल्ताफ भाई ने बोल दिया। अल्ताफ भाई हक और सदाकत का सच्चा परचम है, वो लेके उठा है। वो हुसैन है, हुसैनी के औलाद हैं। और तुम्हारे मीडिया वाले बिके में आज अल्ताफ भाई के तरह तरह के तुम इल्जाम लगा रहे हो, कुछ भी नहीं। इसका विटनेस मैं हूँ, मैं तो गया था लंदन, देख कर आया हूँ। खुदा की कसम रोना आता था। उसका बाथरूम, उसका किचन प्लेटेड हुई हम बने। तुम अल्ताफ भाई पे इल्जाम लगाते हो, नाले तो तुम्हारी जिंदगी। मीडिया वालों, एक मीडिया वाला 15 से 25 लाख रुपए उसकी सैलरी है, आप देख लो। और उनका लिफाफा अलग है। सलीम शहजाद को भूल गए, इसी आर्मी ने मारा था। उमर चीमा को बाल गंजा करके मारा, वो भूल गए आप। कितने कितने हामिद मीर को गोलियां पड़ी, भूल गए आप। जो आर्मी के खिलाफ बोलेगा वो मारा जाएगा। खुदारा महाजिरो पाकिस्तानी उठो। अल्ताफ भाई 98 मुतवस्सत तक के लीडर है। हमेशा उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और मजलूम के साथ वो खड़े हुए हैं। और वो हमेशा, कोई बोले ना बोले, अल्ताफ भाई जरूर बोलेंगे, चाहे वो पठान हो, चाहे वो पंजाबी हो, कोई भी हो। जुल्म के खिलाफ अल्ताफ भाई हमेशा जो खड़े हुए आपको नजर आएंगे। अल्ताफ भाई महाजिरों के लीडर है और हमेशा रहेंगे। उससे आसिफ हारून से ही पूछो वो जीनापुर का नक्शा कहाँ गया, वो तो उसको लेकर आना जीनापुर का नक्शा। अबे कल तो तूने मरना, खुदा को जवाब तो देना। वो जीनापुर का नक्शा तो लेकर आ जाना तू। कहाँ गया वो आर्मी के दहशतगर्द तालिबान को ट्रेनिंग देते हैं? कहाँ गया वो जैश मोहम्मद की वो तंजीम, हाफिज सईद, ये दहशतगर्द है। लश्कर तैयबा दहशतगर्द। ISI जो 6 जून को जब नवाज शरीफ आया था, जब 90 जून का ऑपरेशन हुआ था ना, बाकायदा नवाज शरीफ वहां पे बैठा हुआ था, उसने प्लानिंग करा था सिर्फ महाजिर को कुचलने के लिए। आज देखो मकाफाती अमल आज उसके साथ क्या हो रहा है। अबे नवाज शरीफ, अल्ताफ भाई ने कह दिया था एक वक्त आएगा तू भुगतेगा, आ गया। अल्ताफ भाई ने कहा था जो थे वो थे हो जाएंगे, जो हैं वो थे हो जाएंगे, वो हो गए। आप देखो वो थे हो गए और सब भाग गए। अल्ताफ भाई तो आज भी टिके हुए हैं। और जो गद्दार है बेगल, आपने सुना मेरे भाइयों माजिरों कि आमिर खान ने कल क्या बोला इस कुत्ते ने। मैं हाँ ISI का शिकार हो गया था, ISI ने मुझे लेके गई थी, मैंने छापे पड़वाए, माजिरों को मरवाया, सारा किया है। आप जब 1992 में जब ये नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था ना, वजीर दाखिला चौधरी शुजात था, उसने क्या बोला था 450 से 600 इसने माजिरों को मारा था ISI आर्मी ने। और उनकी लाशें पहाड़ों पे फेंकी थी, बलान की मारगल्ला की पहाड़ियों पर फेंकी थी लाशें। उन 650 मारगल्ला की पहाड़ी मारे, उनका कौन हिसाब देगा? इनको तितर बितर की तरह मारा गया। खुदारा माजिरों, अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि तुम नहीं उठोगे, या तुम जिस तरह अबरा का लश्कर नौजुबिल्लाह जब खाना काबा पे था, अबाबील ने इसको बर्बाद किया था। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अबाबील का लश्कर आएगा और तुम्हारी मदद करेगा, कोई नहीं आएगा। अबाबील का लश्कर तुम्हें ही बनना पड़ेगा और तुम ही उठोगे। और माजी में करके दिखाया। हमारे जो शहीद जो थे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े बड़े जो थे ना हमारे, इस आर्मी डरती थी, यूं 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 गन लेके आती थी, नकाब पहनती है, क्यों? ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। बेटा तुम चेहरा तो मत दिखाओ, हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। जो हमारी है ना एमक्यूएम की इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, इंशाल्लाह वहां तक पहुंच जाएगी। खुदा की कसम, अगर ये सोच रहे ना कि टीवी में बैठ के ये वीडियो पेश करना आसान है, मैंने 92 के ऑपरेशन में काम किया, पाकिस्तान में था, कराची के अंदर। मैं तो अभी आया हूं ना। मैं क्या बताऊं, मेरा बाप 72 ईयर पट्टी बानी उनको लेके गए हैं, एक दफा नहीं कितनी दफा। बहनों ही मेरा पट्टी बांध कर लेके गए, पूरे भाइयों को लेके गए। हम डरे नहीं, मरे नहीं, मार दो जितना, कब तक? हमें अपनी मौत का खौफ नहीं है। मरना तो आज नहीं तो कल तो मरना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी उम्र अता फरमा दी, बच्चे भी देख लिए, पूरी फैमिली देख ली, हमें अपना खौफ नहीं है। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला
हमें साबित कदम रखे कायदे तहरीक के साथ। अगर हम इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ कायदे तहरीक के साथ चलते रहेंगे, इंशाल्लाह हमारी आखिरी सांस तक हम बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। 32 ईयर आई वॉज वर्किंग ऑन MQ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई। हलफ उठाए उनके हाथ, हलफ का मतलब समझो कुरान पाक पे। चाहते हम करप्शन उसको भी कर सकते थे, हमारे माँ बाप ने सिखाया नहीं करप्शन करना। हमने करोड़ों रुपए देखे हैं, नाला था हमारे ऐसे पैसों पे जो हम कायदे तरीके से धोखा और गद्दारी कर जाएं। नदी नुसरत बेगरत, तू 96 से तू ना 1996 से तू गद्दारी करा था। सूबी जो तेरी बीवी है ना, तुम दोनों ने मिलकर महाजूर को मरवाया। महाजूरों, इसने महाजूर को मरवाया। डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई इसी के शिकार हैं, शहीद हो गए 72 साल। अब बेगरतों गद्दारों, तुम हमें अपनी मौत का डर है, इबरत पकड़ो। डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई शहीद हो गए, मगर उन्होंने धोखा नहीं दिया कायदे तहरीक को। 71 ईयर और स्कॉलरशिप और बेहतरीन स्टूडेंट, लेक्चरर, टीचर, तालीम याफ्ता, सनद याफ्ता, डिग्री याफ्ता, पोजीशन होल्डर, उनको इन बेगत एजेंसी ISI ने मार दिया यार। नाला तो तुम्हारी जिंदगी पे, तुमने अपने बाप की इज्जत नहीं की, तुम टीचर की क्या इज्जत बोल करोगे। इसलिए तो हम बोलते हैं यजीद हो तुम लोग, यजीदी हो। जनरल की बात करो ना, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग होती है ना ISI बनाती है। आसिफ नवाज को किसने मारा? आसिफ नवाज जंजो को इसी फौज ने मारा है। खुदा का इंसाफ देके उसने माजूर को ऑपरेशन किया था, उसकी कब्र को 2 दफा निकाल के चीर फाड़ा की गया, चीरे लगाए गए। देख आसिफ तू देख दे रहा, इसका भाई विटनेस है शाहिद नवाज कि मेरे भाई को ISI ने मारी है। ISI प्लानिंग करती है। फिक्र मत करो, तुम्हारा ऐसा असर होगा दुनिया में, तुम इबरत पकड़ोगे, क्योंकि तुमने महाजिरों को मारा है। कुरान और हदीस में, कुरान में तस्करा महाजिर और अंसार का। अल्लाह ताला ने महाजिरों को किस लफ्ज़ से नवाजा, शर्म करो। तुमने कहा बस हम दुनिया की जालिम फौज बनना चाहते हैं। पंजाब से जो दहशत गर्द आए थे, अल्ताफ ने 30 साल पहले कहा था कि तालिबानाइजेशन हो रही है, तुम लोग हंस रहे थे। महाजिरों, जो अल्ताफ भाई ने कहा था, आज खुदा की कसम वो सच साबित हो रहा है। अल्ताफ भाई का एक लफ्ज़ किया हुआ ना आज सच साबित हो रहा है, सच साबित हो रहा है। अल्ताफ भाई हमारे रहनुमा है। मंजिल तो नहीं चाहिए, अब भाई जब मंजिल ही नहीं होगा, बेगरत खालिद गुल सिद्दीकी की वजह हमें ना मंजिल चाहिए, रहनुमा चाहिए। अबे हरामी, कल तक तो तू अल्ताफ भाई को तू रहनुमा बोलता था, तू भूल गया? बगैर किसी रहनुमा के मंजिल मिली? हमेशा याद रखो, इलेक्शन जब होते हैं ना तो सियासतदान जो ना नेक्स्ट इलेक्शन की सोचता है, और जो लीडर होता है ना वो अपने कौम के लिए सोचता है। अल्ताफ भाई आज उनको 40 साल की जद्दोजहद, खुदा की कसम, एक अजाइल के अंदर है, 30 साल हुआ उनको, एक कमरे के अंदर है वो, और मैं इसका गवाह हूँ, देख कर आया हूँ। ये लोग बोलते ना कि अल्ताफ भाई का ये, अल्ताफ भाई का यह, नाला का तुम्हारी जिंदगी की वीडियो वालों, सच बोलो, मर के खुदा को जवाब देना है। जितने भी हमारे है ना राब्ता कमेटी और कारकुन किस तरीके से रात को काम करें अपनी कौम के लिए, और गद्दार जैसे गद्दार है ना आमिर, आफाक, मुस्तफ़ा कमाल। अबे मुस्तफ़ा कमाल, तेरे पास तो कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, अल्ताफ भाई खरीदते थे तेरे लिए, तू आज भूल गया? तू बेगरत तो उनको बोल रहा है कि अल्ताफ हुसैन ये, अल्ताफ हुसैन ये। आमिर बेगरत, नाला तेरी जिंदगी पे, तुझे तो उन्होंने बच्चा समझा था, बाजू समझा था, तूने धोखा दिया। तूने 900 रुपये कितने लोग, ये तू बता, तूने इतने माजू को मरवा के तुझे मिला क्या है? अपने लोग देख, एजेंसी ने अपने लोगों से तुमको मरवाया, चाहे वो आफाक हो चाहे आमिर। और गद्दारी का जो ना हमेशा मौत ही होती है, आज नहीं तो कल मौत ही होती है, और उसको हमेशा सारी उम्र की स्टैंप लगी हुई है गद्दारी की। सारी उम्र तुम्हारे पर ठप हो गया। अल्ताफ ने तुझे माफ कर दिया था बेगरत, मगर तू माफी के लायक नहीं है। You don't want his respect. You know how is the respect? You don't know that. Ask your father or mother how is the respect. तूने अपने माँ बाप के ऊपर कलंक का टीका लगा दिया कि तू किस माँ बाप की औलाद है, तू किस नस्ल से वास्ता है, किस नस्ल से वास्ता है। अल्ताफ हुसैन जो लहरों से टकराता है वो उसका नाम अल्ताफ हुसैन है। सारी उम्र अल्ताफ हुसैन ने सच्चाई, हक और उसका परचम बुलंद किया। अल्ताफ हुसैन हुसैन है और वो चलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो इलेक्शन है ना माजूरों, खुदा का वास्ता खुदारा अपनी बका की जंग लड़ो और उठो। 2018 25 जुलाई को अल्ताफ भाई ने कंप्लीट इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। ये जो बेगरत अगर कह रहे हैं ना कि नहीं वो इलेक्शन अल्ताफ भाई ने किसी को मंजूरी नहीं दी, अगर हम इलेक्शन से आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। अबे भाई
52 to 55 हमारे एमपी थे, तुमने क्या कर लिया? बेगर तो गद्दारी की। 25 से 26 एमएनए थे, 22 से लेकर 26 एमएनए थे, क्या कर लिया? तुमने आजाद सूबा बना लिया, तुमने हुकूक आवाज बुलंद की, तुमने पैसा कमाया, पैसा चाइना कटिंग, करोड़ों रुपए कमाया, साइन। अगर तुम्हें इतना होता ना, तुम रिजाइन देके लंदन जाते या कहीं और जाते, मर जाते। मगर मरना तो है ना, आदि कल तो मरना है ना। तुमने अपने जमीन का सौदा कर लिया और उस जो अल्ताफ का मैंडेट ना तुमने चुराया। अब तुम्हें अल्लाह तक जलील करेगा इंशाल्लाह। माजिरों, अगर तुम्हें घर पे, खुदा की कसम, अगर तुम्हारे घर पे आए ना, शीशा पिलाई दीवार बन जाओ, इनको मारो। जब तक तुम इनको नहीं मारोगे, इनको अपनी औकात में नहीं रखोगे ना, ये बात नहीं आएंगे। ये गद्दार हैं, ये तुम्हारे कौम के वो नहीं है, ये गद्दार हैं। और एजेंसी इनके पीछे है। एजेंसी ने पहले ही बोल दिया था कि कमालू राही शरीफ ने, कमालू हमारा आदमी है, आमिर का भी राही शरीफ है, अब जावेद कमर है, इनके पीछे, इन सब के पीछे ISI है। फैजल सरदारी नाला था तेरी जिंदगी पे। तेरे जो चाचे थे बेगरत असलम सरदारी नाजमाबाद के काउंसलर, उनकी आंखें इसी ISI ने निकाली थी। गैरत अपने चाचा मामू को देख तो ले, इबरत तो पकड़ ले। तू डर गया इसलिए कि वो तुझे मार देंगे। अभी इन्होंने सक्कर के जो इंचार्ज है उनको उठाया, अंसारी भाई को शाफिल सेक्टर से उठाया, कितने लोगों को उठाया, ये मार देंगे। तुमने सिर्फ इस दौर का तुम्हारा पैसा, और तुम मर जाओगे तो तुम्हारा पैसा कहाँ जाएगा? माजिरों, खुदा के लिए शीशा दीवार पिलाई बन जाओ और एक हो जाओ। 25 जुलाई 2018 कंप्लीट इलेक्शन का बाइकाट है, नो नथिंग। अल्ताफ भाई ने बिल्कुल बाइकाट किया, कोई सपोर्ट, कोई कुछ नहीं है। इलेक्शन का बाइकाट का मतलब बाइकाट है। इसको ब्लैक डे यौम स्याह के तौर पे आप मनाओ और खड़ा हो जाओ, और जितना हो सके ना पूरे कराची के अंदर चेकिंग कर दो और बता दो अल्ताफ भाई हम आपके साथ हैं, डरो मत। ये एजेंसी वाले क्या करते हैं, 10 ट्रक लेकर आके और LMG गन लेकर आते हैं, आपको डराते हैं। इन्हीं के LMG छीन के करो एक दफा, देखो खुदा की तुम बात हो। अगर एक आप उससे डिस्ट्रिक्ट से उठ जाओगे ना, 25-25, 15-15 हजार माँ बहने, मर्द, खवातीन, बच्चे पहुंच जाओ, यकीन करो कितने मारेंगे? 1000-2000 मारेंगे ना। वो हमने कुर्बानी दी है, हम होकर आए हैं, वहां कुर्बानी देकर आए हैं। खुदा का वास्ता हम कुर्बानी देकर आए हैं। हम यहाँ बोल भी रहे हैं, वहां हमने वहां देकर आए हैं। जिन्होंने ये फेस देखा ना उनको पता है हम क्या है। ये आपको डराते हैं, आपकी वफादारी तब्दील कर लेते हैं, और फिर जो ना आपको जो लॉन्ड्री मेट में धो के फिर वो कमालू के हैंड ओवर कर देते हैं। ये फारूक सत्तार चीतन बेगैरत, तो अल्ताफ से कि यहाँ क्या किया था, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं आ जाऊंगा, देख नाला तेरी जिंदगी में तो बहुत सी चीजें खा के भागा हुआ है। जैसे नदीम नुसरत ने 1000 आदमी मरवाया, 1000 बड़े बड़े लोगों को। हैदर अब्बास रिजवी ने मकबरी जब निकला था ना, वो भी मकबरी करके आया। जितने भी MNA MP ना जो बच गए ना, जो आ गए, वो सही हैं, और जो मारे गए वो सारे मकबर हैं। अपनी मौत का डर था इनको। 92 का ऑपरेशन, ये पूरी ISI ने MQM के खिलाफ शब खून मारा, माजिर बस्तियों को मारा। आप भूल गए पक्का किला, ख्वाजा नगी, शाह फैसल कॉलोनी, ये सब। और जो 22 अगस्त को जो है ना, बेगैरत आमिर खान ने पीछे से बोला था, आप सुन लो, 22 अगस्त का अल्ताफ भाई ने नहीं कहा था, इस बेगैरत के बच्चे ने कहा भाई हम नहीं जाएंगे। और अल्ताफ भाई ने ठीक है जो कह दिया ना, कायद ने कहा हम उसके साथ हैं, कायद हमें जहन्नुम में ले जाएगा ना, खुदा की कसम जहन्नुम में, क्योंकि हम कायद के वफादार हैं, अल्ताफिस हैं। जो कायद ने कह दिया ना, कह दिया। अल्ताफ भाई आपसे एक गुजारिश है, जो आप कह देना उसी पे आप रहें, इंशाल्लाह मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। USA के जितने भी वफादार साथी हैं अल्ताफ भाई आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। मर जाएंगे आपके साथ गद्दारी करें, मार दे बोले इंशाल्लाह अल्ताफ भाई, हमें गम नहीं है। हमारे जवान ये बैठे हुए यूथ ना आपके साथ इंशाल्लाह, पीछे अनु भाई हैं, ये आपको लेके चलेंगे अल्ताफ भाई। कल को हम मर गए ना, ये हमारे यूथ आपको चलाएंगे इंशाल्लाह अल्ताफ भाई, और मरते दम तक हम आपको चलाएंगे। कुदरत का निशान देखे जनरल आसिफ को पोस्टमार्टम किया गया, सारा शाहिद नवाब, जितने बड़े बड़े हैं सब मर गए। 72 मछली कहाँ चली गई, मीडिया वाला कहाँ चला गया, कराची का ऑपरेशन कहाँ चला गया, पूछो इनसे कहाँ गया वो लिफाफे। बेगर तो बाज आ जाओ, खुदा की लाठी जब पड़ेगी ना तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। गद्दारों ये तुम्हारी माँ और बहनों की तस्लील कर रहे हैं। ये आर्मी वाले, रेंजर्स वाले नकाबपोश आते हैं, घरों के अंदर दरवाजा लाद मारते हैं और ले जाते हैं, माँ बहनों की तस्लील करते हैं। तुम अपने माँ बहनों की तस्लील करा रहे हो पंजाबी फौज से, इसके जनरल कर्नल बेगैरत। तुम लोग इन लोगों घरों में घुसते हो,
नालत तुम्हारी जिंदगी पे जो तुमने किया ना, तुम भुगतोगे। तुम कहाँ से जलील हो गए, आज इन से कल। इनके अकाउंट चेक करो, इनके पास बड़ा पैसा है, ये मुल्क से भाग जाते हैं। इनकी अपनी कोई एबिलिटी नहीं है। ये हैव द लॉट ऑफ मनी, यू चेक दिस अकाउंट, हाउ मच दे हैव द एवरी जनरल कर्नल और मीडिया, दे हैव मनी। प्लीज अवर वाइज कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन, अवर स्टैंड, हम कायदे तारीख के साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। एक दफा फिर जाते जाते मैं अल्ताफ भाई बोलूंगा, 25 जुलाई महाजिरों कंप्लीट इलेक्शन का बाहर कार्ड है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप चॉकिंग करो, कुछ भी करो, बाहर निकल आओ, ये मौका तुम्हारा, खुदा का वास्ता। अगर तुम इलेक्शन में जाओगे ना, अल्ताफ भाई का नाम लिख के जो ना वोट देके डाल देना, अल्ताफ भाई ये महाजिर का एक करके आ जाओ और खुदा का वास्ता अपनी आजादी की जंग लड़ो। कोई अबीबिल का लश्कर नहीं आएगा, तुमको अबाबिल बनना पड़ेगा, तुम्हें कमांडो बनना पड़ेगा मेरे भाई, खुदा का वास्ता। इंशाल्लाह हमारी जरूरत होगी ना मेरे भाइयों, हम पाकिस्तान आएंगे। ये नहीं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्ताफ भाई हमारे लीडर हैं, ताहयात नजरिया है, वो हमारे नजरिया है, वो कायदे तहरीक है। नजरिया कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। एडिसन ने बल्ब इजाद किया, वो आज तक उसके नाम चलता है, नजरिया एडिसन का। नेल्सन मंडेला, बड़े बड़े लीडरान हैं। अगर आज गद्दारी नहीं होती ना, हम अपना आज़ाद रियासत ले चुके थे। इन बेगतों ने हमें आज़ाद रियासत से भी महरूम कर दिया। मगर इंशाल्लाह अल्ताफ भाई जब तक है ना, बस दुआ ये करो अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला मेरे कायद को सेहत तंदुरुस्ती दे और हिम्मत दे, जरूरत दे। उनका जज्बा मैं देखकर आया हूँ, खुदा की कसम, जज्बा में आई विटनेस 32 ईयर आई गो टू लंडन, आई मीट माई स्पिरिचुअल फादर, माई फादर is my mother is Altaf Hussain. I know that my father कातरी जनाब अल्ताफ हुसैन मेरा रूहानी बाप है। गद्दारी तो चलती रहेगी और भी गद्दार बनेंगे, मगर जो साबित कदम रहेगा ना वो अल्ताफ भाई के साथ है। आने वाला वक्त माजूरों, हमारी फतह इंशाल्लाह, आज तो नहीं कल फतह होगी। 27 साल अल्ताफ भाई ने 40 साल जद्दोजहद की है, 27 साल एग्जाइल में रहे और हमेशा हक की फतह होती है, हक की फतह होती है। कायदे तहरीक हक हैं, उनका नाम हुसैन है। इंशाल्लाह हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। अल्ताफ भाई जियो हजारों साल, हमारी उम्र भी लगे। जी माजे जी अल्ताफ हुसैन कायदे तहरीक। अब मैं उसामा को बोलूँगा कि वो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई, अस्सलाम वालेकुम to all our brothers and sisters and our Satya. Assalamu alaikum. It's difficult to come off with such a strong mandated speech, but I will try my best to. Since 1992, the ISI and Pakistani Army has done nothing but apparent crimes. I urge everyone on July 25th to do an absolute boycott. Do nothing, do boycott. Because the Pakistani government is nothing but cheats. They want to take your human rights. They want to take your rights as people. They want to take these rights and they want to throw them away. They want to take all your hard-earned efforts and they want to steal it, all for their own good. Countries attack other countries, but this Gaddafi Fauj attacked its own people. Tell me, where is the honor in that? Where is the merit in that? There's nothing but tedious crimes against its own people. This is a dictatorship masking in a democracy. The country is not ruled by the people, it's ruled by the army. When will you guys understand this? When it happens to you? When the Fauj will break into your house, take your wife, kids, possessions, beat you, humiliate you in front of everyone, then will you understand? To what point will it take for you to understand this? Rise up against these crimes. Speak for yourselves, because one day we will not be there. And you must learn to get on your own feet. Mahajir, come on, stand with us. Since 1992, there have been illegal searches and seizures by the government, raids and chope on these houses, these illegal mandates, because the army
they're scared. They're scared because we have something that they will never have. True courage. They're scared because we are united under one flag, one people. These people are united under money. Money will fall and break. It can be ripped. The strength and courage of man, of courage, will stand. That's why they fear us. That's why they want to restrict your power. They want to restrict everything that they can. Steal everything that's yours and make it theirs. President Trump, Honorable President, Vice President Pence, committee members, Iron Triangles, Senates, Congressmen, House of Delegates, I urge you, I plead to you, please do something about these apparent crimes against humanity that's been dealt with by the people of Pakistan. This is not something new. Since 1947, there have been crimes against humanity against their own people. Against their own people. Who else does that? No one does that. These are crimes that the army and special forces have against their own people. These agendas, these masquerades. They take and kidnap, loot, and pillage. They violate every single human right. They do illegal search and seizures. They do tortures. They rip off nails. They drill into the shins. They do absolute torture. They do nothing but apparent crimes against humanity. They do waterboarding. They torture in front of the young. Even leave it to the men. They do it to the kids and women too. Please, people of Pakistan, honorable members of the American Delegate and Democracy, I urge you to take a stance. My brothers and sisters in Pakistan, you need to learn to stand on your own 2 feet. Please. Because if you won't, no one else will come to your aid. This Gaddari Fauj will not come. The Gaddari Fauj is trying to hurt you. Please stand. And inshallah, Altaf Bhai, we're with you. We're with you to the very end. थैंक यू। ये है उसामा अली एमपी बाल्टीमोर चैप्टर के कारकुन। अब मैं नेक्स्ट बाल्टीमोर एमपी चैप्टर कारकुन रुकन तालबे से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उक़दतुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाबा महाज कौम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और दुनिया भर में वहाँ पर साथियों, माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ब्रीफिंग का असल जो मौजू था, जो मकसद है, वो 19 जून 1992 को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके हक़ाइक़ से बिलखसूस मिलीनियंस को, नौजवान साथियों को, हमारी बच्चों को आगाह करना था। तो 19 जून 92 का जिक्र कैसर भाई ने किया, दीगर साथियों ने भरपूर अंदाज में किया, लेकिन 19 जून 92 से पहले उसके महरिकात थे। 19 जून 1991, 19 जून 91 को क्या हुआ था? 19 जून 91 को मेरा ताल्लुक भी लांडी से है और मैं लांडी के उसी इलाके में रहता था जहाँ ये सारा टोपी ड्रामा हुआ था, जहाँ ये सारी चीज़ें हुई थी। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का और एनकेएम का जो गुनाह कबीरा है पाकिस्तान की सियासत में, जिसे तस्वुर किया गया, जिसका अजाब पूरी महाजिर कौम आज तक भुगत रही है, कि हमने कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने बेनकाब किया था ISI को कि वो सियासी जमातों में तोड़ फोड़ करती है, लोगों को गद्दारी की तरफ राग़िब करती है, लालच देती है, वरगलाती खरीदती है, और वो साबित किया था। 19 जून 91 को जब उन्होंने लांडी सेक्टर पे, मुहाजिर खेल पे, जोनल ऑफिस पर कब्जा किया था, तो उसके बाद वहाँ की आवाम ने जिस तरीके से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को लब्बैक कहा था, उस पर जो रिएक्शन हुआ था, वो जो घुमसान की जंग हुई थी, तो वो सारी सूरत हाल से निमटने के बाद, मतलब एक मुख्तसर करूँगा कि वो एक ऐसा वाक़या था कि पहली दफ़ा कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई विटनेसेस, कोई चीज़ें थी जो दुनिया में या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को किसी सियासी जमात ने पेश की थी, जिसे दुनिया में हम पाकिस्तान में मशहूर ज़माने केस मेजर कलीम केस कहा जाता है। मेजर कलीम केस, मेजर साहब वहाँ मौजूद थे, वहाँ आए थे, वो
जब ये सब हो गए थे, जब ये हकीकी दहशतगर्द और वो उनके हवारी जब नरगे में आ गए थे, अवाम के फंस गए थे, तो उन्होंने मदद तलब की थी। तो मेजर कलीम अपने दीगर लोगों के साथ वहाँ आया था, तो वहाँ से वो उन लोगों को ले जाना चाहता था जो लेकर गया था। उसने मतलब वो वाकया भी मुख्तसर से आपको बयान कर दूं कि उसने अपनी जीप में दरी, या जिसे कारपेट कह लें या दरी कह लें, उसके नीचे उस वक्त का जो एमपीए था, जो गद्दार हो चुका था, यूनुस खान, और उसके भाई को छुपाया हुआ था। मतलब इससे बड़े और सबूत क्या थे। हमारी उस वक्त जो कैबिनेट कहलाती थी, मरकजी काबीना कहलाती थी। हमारी मरकजी काबीना ने मेजर साहब के तमाम कार्ड की फोटोकॉपीज, ये वो और तमाम वो स्टोरी बना के उसी रात सफर किया था इस्लामाबाद में। अमूमन हमारी मरकजी काबीना उस वक्त, साथियों को याद होगा, कि तंजीमी कामों में मसरूफ रहते थे, नहीं जाते थे इस्लामाबाद, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल थे या चेयरमैन साहब थे, दोनों शहीद हैं, लेकिन वो खुद गए थे। एक मिनिस्टर का नाम मुझे आज भी याद है, नहीं तो 20 जून 1991 के अखबारात आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उठाकर देखे जा सकते हैं, कि जिसमें तारिक रहीम साहब थे वफाकी वजीर, और दीगर वज़रा को और वफाकी हुकूमत को एक एक चीज़ आश्कार की थी, बेनकाब की थी, कि देखें जी फौजी बगैर वर्दी में आए थे और उन्होंने इसी तरीके से दहशतगर्दों को प्रोटोकॉल किया था, उनको बचाने की कोशिश की गई थी, जिन्होंने नैते अवाम पर फायरिंग की थी, जिन्होंने हमारे सियासी दफातर पर कब्जे की कोशिश की थी। वो सारी चीज़ें हमारी मरकजी काबीना ने वफाकी हुकूमत को बेनकाब की थी। तो उस वक्त वो वादे वईद करके उसको ठंडा कर दिया गया था कि नहीं जी ज्यादती हुई है, ये ऐसा हुआ और वैसा हुआ है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। नहीं तो भाई आज तो बहुत आसान है, एक सिंगल मोबाइल आप लें, 1991 के अखबार आज भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, डॉन हो, जंग हो, कोई से भी अखबार उठा के देख लें, 20 जून 21 जून। लेकिन ये तासुब, ये तंग नजरी 1992 में नहीं थी, 91 में नहीं थी, 1978 में नहीं थी, ये तो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक है, जिसे कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई बार बार दुनिया को समझा रहे हैं। और अल्ताफ भाई, हम जो आवाज उठा रहे हैं, ये हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हम आवाज अपने लिए उठा रहे हैं, अपनी कौम के लिए उठा रहे हैं। लोग ये समझे ना कि हम मुहाजिर खड़े हो जाए, मुहाजिर खड़े, जो खड़े नहीं हो रहे तो वो यूं समझ लें कि वो अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे। अगर आज मैं आवाज उठा रहा हूं तो मैं अपने लिए आवाज उठा रहा हूं, मैं अपनी कौम के लिए। मैं बचूंगा तो मेरी कौम बचेगी। हम उसी सूरत बच सकेंगे जब हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मेजर कलीम केस होता है, फिर उसके लिए मिर्जा असलम बेग जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, खुद मतलब लांडी आते हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे, कुछ माह बाद उसकी बाकायदा FIR होती है। और इत्तेफाक से उस वक्त वो खुद भी बेग थे, तो इत्तेफाक से लांडी का जो उस वक्त SHO था वो भी अहमद बेग था। तो लेकिन FIR होती है, साथियों पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। फिर अदालतें उस वक्त भी ज़ेर असर थी जैसे आज हैं। लोअर अदालतों ने, उन अदालतों ने सजाएं दी साथियों को, जो 1998-99 में तमाम साथियों को सिंध हाई कोर्ट में मेजर कलीम केस में भी बाइज्जत बरी कर चुके हैं। मतलब ये सारी चीजें। लेकिन वो जो क्रिटिसाइज करना, किरदार कशी करना MKM की, मुहाजिरों की, कि MKM पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाए, क्योंकि अल्ताफ भाई का वो 23 मार्च 1990 का वो तारीखी खिताब जो था, वो पूरे पाकिस्तान के ऐवानों में एक हलचल मचा दी थी। जब अल्ताफ भाई ने कहा था कि अपने अंदर से दीगर कौमियतों के लोगों को मुखातिब कर रहा था, अपने अंदर से अल्ताफ हुसैन पैदा करो। ये नहीं कि अल्ताफ हुसैन का साथ दो, आप अपनी कौम में से, अपने लोगों में से यंगस्टर्स को, पढ़े लिखे लोगों को सामने लाओ। तो वो आवाज थी। उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी स्टेज पर वो तमाम सियासी लोग बैठे थे, जिसमें नवाज शरीफ और उसके हवारी भी मौजूद थे। उस तरफ अल्ताफ भाई ने इशारा करके कहा था, ये लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, साथ हमेशा वो देगा जिसने वो उन बसों में सफर किया होगा, उन गलियों में रहा होगा, जिसको तमाम मुश्किलात का अंदाजा होगा, तो वो साथ देगा। तो वो सारी चीजें जब अल्ताफ भाई ने की थी, तो आज हमें उसकी शायद कुछ झलक नजर आ रही है। जिसकी उम्र, मतलब मैं कारकुन हूं तो मैं असिस्ट करता हूँ कायद की तालीमात को, देखता हूँ, तो शायद मंजूर पश्तीन वो तो नहीं, लेकिन शायद मंजूर पश्तीन की माँ ने वो आवाज सुन ली थी, तो शायद वो मंजूर पश्तीन ने वो बेटा जन्म दिया हो, जिसकी उम्र आज 25-27 साल है। तो 1990, और अगर हम 2018 में जाते हैं, तो शायद उसकी माँ पे वो चीजें असरअंदाज हुई हो, तो उससे मंजूर पश्तीन इस किस्म के लीडर शायद पैदा हो गए हों, जो शायद अपनी कौम के लिए या गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाते हों। तो वो वाकया था
कि ISI को बाकायदा बेनकाब कर दिया, तब दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीख में पहली सियासी जमात थी MKM, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जिसने ये सारी चीज़ें बेनकाब की थी और जिसका अजाब आर्मी हम MKM के कारकुनान पर आज तक वसूल कर रही है, हमें मुसीबतों में, अजाब में मुब्तला किया हुआ है। ये एक मशहूर वाकया था। और उसके बाद वो कौन सी, मतलब वो बंदरगाह कह लें या छोटा सा समंदर का टुकड़ा जिसे हम लांडी के साथी जानते हैं, कराची के लोग जानते हैं कि रेडीगोट से इन लोगों को, बकिया दहशतगर्दों को यहाँ से फरार कराया गया था। और वही रेडीगोट आज भी उसको दोबारा मशहूरी हासिल हुई है जब हमारे 71 साल प्रोफेसर हसन जफर अली भाई को शहीद करके उनकी गाड़ी को भी वहीं छोड़ा गया था। तो ये तारीखी हिस्ट्री है, इसको हम झुटला नहीं सकते। मेजर कलीम केस बनाया भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद गए, लेकिन उसके बावजूद फिर अदालतों से हमारे तमाम साथी बाइज्जत बरी भी हुए। ये एक रिकॉर्ड पर है। इसी तरह किरदार कशी में एक और मशहूर वाक़े से मुंसलिक की कोशिश की गई हकीम सईद के हवाले से कि हकीम सईद को MKM ने मारा है, MKM के साथियों ने मारा है। तो हकीम सईद केस में भी मुख्तसर ये है कि हकीम सईद केस में भी तमाम साथियों को बाइज्जत सिंध हाई कोर्ट बरी कर चुकी है। और हकीम सईद केस में हमारे एक साथी फसीउद्दीन जुगनू को शहीद किया था, उस वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसको भी बेपनाह तशद्दुद करके इसके जुर्म में शहीद किया गया था, हिरासत में उसका कत्ल किया गया था। ये वो हकायक है जो हमें अपने साथियों को, अपने साथ हम तमाम साथियों को, अपनी फैमिलीज को भी आगाह करना होगा कि ये वो मजालिम है, ये वो किरदार कशी है। और अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम का वो तारीखी इंटरव्यू भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसने कहा था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वो तो उसने बाहर आके दिया था ना, पाकिस्तान से बाहर आके, उसका तो MKM से कभी इतना अच्छा कोलेशन भी नहीं रहा। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी को भी शायद कत्ल कर दिया जाता तो उसका इल्जाम भी हम पर लगाया जाता, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब खुद भी कह चुके हैं। तो वो ये सारी जो दरियाफ्त होती है या जो ऐसी घिनौनी और बेहुदा और जिसे कहते हैं ना ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है, वो ISI का शेवा रहा है। अब्दुल सत्तार ईदी का बयान मौजूद है, रिकॉर्ड पर इंटरव्यू मौजूद है, हकीम सईद साहब खुद मौजूद थे। और हकीम सईद साहब के हवाले से मैं उस वक्त यकीनन कारकुन था, लेकिन कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई बहुत कम लोगों को इलेक्शन के लिए रिकमेंड करते हैं पर्सनली, वरना पूरा एक तंजीमी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जाके अल्ताफ भाई तक उल्लिस जाती है तो अल्ताफ भाई इसको उस फैसले की तौसीक करते हैं कि हाँ जी ये सेक्टर, जोन, यूनिट और जो भी राय है उसके बाद राब्ता कमेटी। तो 2 शख्सियात पाकिस्तान में ऐसी थी जिसे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने रिकमेंड किया था। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी नाकिस राय यही कि जिसमें एक मरहूम जमीलुद्दीन अली जो पाकिस्तान के शायर थे, जिन्हें सेनेटर बनाया था कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने, MKM ने, और उन पर किसी किस्म की कोई तंजीमी पाबंदी नहीं थी। और इसी तरह हकीम सईद मरहूम को भी, हकीम सईद शहीद को भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ से ऑफर थी कि वो भी इलेक्शन में MKM की तरफ से हिस्सा ले। लेकिन क्योंकि हकीम सईद भी एक महाजिर थे, एक दानिश्वर थे, एक गैरतमंद इंसान थे, तो उन्होंने कहा जब मैं गवर्नर रह चुका हूँ तो अब मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी मतलब निचली सतह के इलेक्शन में। तो ये हकाइक है, दुनिया में हमारे साथियों को ये हकाइक अपनी मिलियनियर्स को बिलखसूस समझाना होगा और इसके साथ साथ बताना होगा किस किस तरीके से मजालिम का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटीज में दाखिले, कॉलेजेस में दाखिले, हर जगह तो हमें महदूद कर दिया गया, कोटा सिस्टम, रूरल, अर्बन, ये सारी बहस अब हमें एक एक चीज बतानी होगी। और अब फिर इसी तरह अब इलेक्शन का थोड़ा सा जिक्र आ जाए। इलेक्शन की बात हो रही है कि पीटीआई 2013 में उसको 8.5 लाख वोट पड़े कराची से, तो दुरुस्त है, वो पड़े हुए मिले उनको, वो पड़े, डाले नहीं गए, लोगों ने वोट नहीं डाले, वो पड़े। भाई अगर आप इलेक्शन कोई कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शन को ही आपने वो बनाया हुआ है, अगर एक तो वो गलत पड़े थे, वो जैसे पड़े थे धांधली हुई थी, उन्होंने तमाम पिटिशंस, चाहे वो जुबैर खान था गुलशन इकबाल वाली सीट का, उसने की, उसके जी थंब इम्प्रेशन चेक कराए, ये कराए, वो कराए, तो जी जो थंब इम्प्रेशन चेक कराए तो उसमें अगर उसके भी वोट मान लिए जाते हैं तो पीटीआई डिफॉल्टर होती। तो ये लेकिन उस तमाम बातों के बावजूद कि 8.5 लाख वोट 2013 में पड़े, तो भाई 2015 में भी एक इलेक्शन हुआ था कराची में, सिंध में एक इलेक्शन हुआ था जिसे हम बल्दियाती इंतखाबात कहते हैं। उस वक्त भी ऑपरेशन उरूज पे था, हमारे सेक्टर इंचार्जिस समेत, मुझ समेत हमारे दीगर सेक्टर इंचार्जिस अरेस्ट थे, हमारे सैकड़ों साथी लापता थे, हजारों साथी असीर थे, लेकिन मुहाजिर कौम ने हमें तारीखी कामयाबी दी 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में।
तो क्या पीटीआई को, आईएसआई को और पाकिस्तान को पता नहीं है कि 2015 में पीटीआई को कितना वोट पड़ा था कराची से? वो शोर करते हो 2013 का 1 लाख वोट भी नहीं पड़ा पूरे कराची से तुम्हें, और तुम मुश्किल से 10 यूसी चेयरमैन जीत सके हो पूरी कराची से। आउट ऑफ 208 सीट्स ओनली 10 सीट्स यू गॉट। तुम लोग मतलब किस, आ जाओ कैलकुलेशन वर्क पे, आ जाओ एक एक फिगर वर्क पे। ये सब अगर वर्दी वाले किसी को जिताना चाहते हैं, लेकिन एक असल ताकत वर्दी वालों की नहीं है, असल ताकत उसकी है जिसने हम सबको बनाया है। तुम जितनी कोशिशें कर लो, तुम जितनी बेहुदगियां कर लो, उछत कंडा ना लो, तुम्हें जलालत तुम्हारा मुकद्दर है। तो 10 यूसी चेयरमैन तुम बामुश्किल जीत सके और कहते हो कि जी 8.5 लाख वोट पड़े, और भाई 10 यूसी और एक यूसी चेयरमैन मैक्सिमम जो जीता है उनका एमकेएम का नहीं, एमकेएम वाला तो यूसी चेयरमैन भी हजारों वोटों से जीता है, कोई 700 से, कोई 800 से, तो उन सबको भी मिला ले तो कोई एक सूबाई सीट भी नहीं बनती। तो ये जो डॉक्टर आरिफ अलवी और दीगर लोग जो जीते थे, समझ में आ गया कि कैसे धांधली से जीते थे। तो भाई ये सब कुछ, ये फौजी सिलेक्शन होने जा रहा है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बाइकाट का कहा है, तो बाइकाट है। 1993 में जब कौमी असम्बली का बाइकाट किया था, तो फिर घुटने टेक दिए थे जब अपनी रुसवाई देखकर। 2001 और फिर उन साथियों को भी जवाब, उन लोगों को भी जवाब, बिलखसूस जो कहते हैं कि जी वफा परस्त ग्रुप, इकबाल काजमी, ये वो सब झूठे गद्दार, मतलब गद्दार नहीं तो कम से कम अल्ताफ भाई की और एमकेएम की कोई हिमायत हासिल नहीं। बाइकाट इज बाइकाट। 2001 में अल्ताफ भाई ने बल्दियाती इंतखाबात के एमकेएम ने बाइकाट किया था। उसका एक असूली मौकफ था कि हम किसी भी फौजी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ज़ेर इंतजाम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वो हिस्सा नहीं लिया था, हमने बाइकाट किया था। और उस बाइकाट की मरहून मिन्नत सिटी नाजिम जो थे वो जमात इस्लामी बन गई थी, जो नेमतुल्लाह साहब के मरहूम का दौर था। लेकिन बाइकाट एमकेएम नहीं किया था, असूली मौक़िफ़ था। हम मौजूद रहे थे, हम अवाम में मौजूद थे, हमारी जड़ें अवाम में मौजूद है, हमारी जड़ें कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में मौजूद नहीं है, सेनेट में मौजूद नहीं है, गवर्नरशिप में मौजूद नहीं है। सब करके देख लिया। ये सब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने, अगर हम इसको असिस्ट करें तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हुज्जत तमाम कर दी। हर वो तरीका, पीपल्स पार्टी से 2 दफा 3 दफा मुआहदे किए, नवाज शरीफ से किए, अक्सरियत में होते हुए हमारा वजीर आला नहीं आया, चाहे अरबाब रहीम हो, चाहे गुलाम मुस्तफा जताई हो, या मुजफ्फर हुसैन साहब हो, लेकिन अक्सरियत हमारी थी, हमें सीएम नहीं बनाया गया। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। तो जब ये सब कुछ हो चुका, तो जब कायद का दूर अंदेश फैसले होते हैं, हमें मनोअन कबूल करने हो चाहिए। बाइकाट का मतलब हमारा मुस्तकबिल बाइकाट में बहुत रोशन है, क्योंकि हम जीत के भी तो कुछ नहीं कर सके ना। हम यही समझ लें कि चले हम 100% जीत गए तो हम क्या कर लेंगे, 52 सीटों 25 एमएनए पे हमने क्या कर लिया, इससे ज्यादा तो तुम जीत भी नहीं सकते। और जीतने के बाद फिर वही तुम लेट जाओगे फौजियों के आगे। तो बेहतर है बाइकाट करें, अपने असल मौक़िफ़ पे आए, कम से कम हमारा सूबा होगा। और सूबे की बात होगी, जो नारे लगाते हैं मरसू मरसू सिंध ना डेसू, बड़े झूठे दावे, झूठे सिंधी, माजरत के साथ मजलूम सिंधियों की बात नहीं कर रहा, वडेरे जागीरदारों और बेगैरत मुराद अली शाह और उसके खानदान पर उसने भी ना बेगैरती दिखाई थी ना, बहुत तमनगरी दिखाई थी, सिंध असम्बली में बकवास की थी कायदे तहरीक अल्ताफ के खिलाफ, मुहाजिरों के खिलाफ। उस कुत्ते के बच्चे को शर्म नहीं आती, अपनी कौम को धोखा देता है। हमें तो छोड़े, हम तो भुगत लेंगे, हम तो लड़ लेंगे तेरे से। खुद उल्लू का पट्टा माजरत के साथ सॉरी टू से कैनेडियन नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है। कहाँ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कहाँ है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, कहाँ है नेब और दीगर इदारे, क्यों नहीं एक्शन लेते कि वो जो कैनेडियन नेशनल था तुम्हारे ऊपर हुकूमत करके गया है। जब सॉरी थी ऐसा ही कहती नंबर 1, तुमको नंबर 1 का टेका दिखा के तुम्हें पता नहीं कौन सा नंबर लगाया हुआ है, तुम इसी में खुश रहोगे, तुम नंबर 1, तुम नंबर 1, तुम्हें लोग जिता देते हैं, खुद हार जाते हैं, और तुम नंबर 1 हो। अबे तुम कब समझोगे पेंडू प्रोडक्शन, जाहिलो, तुम अपने आप को पता नहीं किस, तो हमें तो हैरत होती है तुम नंबर 1 हो किस चीज में। इंतहाई अफसोस की बात है तुम्हें नहीं पता कि एक सीएम कैनेडियन नेशनल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सलाम ही कर सकते हैं ऐसे चीफ जस्टिस को, ऐसे निजाम को। तो वक्त भी बहुत हो चला है, बाकी साथी भी बात कर चुके हैं। तो मैं कारकुन हूं, तो हम गुजारिश करेंगे पाकिस्तान आर्मी के उन लोगों से जो 19 मिसाल के तौर पे जो 92 ऑपरेशन में कैप्टन, तो यकीनन आज रिटायर भी हो चुके होंगे, जो कर्नल थे वो रिटायर भी हो चुके हैं। वो आज सोचते होंगे उन्होंने मुहाजिरों पे कितने जुल्म किए थे, कुछ तो कहते भी हैं।
ओ भाई तुम भी किताबें लिखो। और कुछ कम से कम रेहाम खान ने हिम्मत तो की, तुम भी किताबें तो लिख सकते हो, स्टोरियां तो लिख सकते हो कि हाँ हमने कराची में ये जुल्म सितम ढाए थे, ये गलत निकला था, जिनापुर का नक्शा गलत निकला था, ब्रिगेडियर आसिफ हारून झूठा था, और ये जंजुआ आए, राइल शरीफ आए, मुशर्रफ बेग आए, क्या नहीं आए, सब चले गए ना, सब थे हो गए। तो कैप्टन, मेजर और कर्नल रैंक के फौजी अफसरान से, जवानों से गुजारिश कि भाई ये फैसला अब तुमने करना होगा कि तुमने रियासत को बचाना है या जनरल्स को बचाना है। अगर जनरल्स को बचाना है तो तुम उनकी हर बात को मनोन कबूल करते रहो, जैसे तुमने 92 में किया, 97 में किया, 2001 में किया, 99 में किया और अब कर रहे हो। जो हमारे बेगुनाह साथियों को उठाकर ले जाते हो, गायब कर देते हो, लापता कर देते हो, मारकर फेंक देते हो। तो भाई इंसानी जान का एक एक जो जाया होते हैं, इसके खून रायगा नहीं जाएगा, अल्लाह भी आपको माफ नहीं फरमाएगा। तो भाई ये सारी चीजें आपको मैनेज करना होंगी, और ये मेजर, कर्नल और कैप्टन्स को फैसला करना होगा कि वो जनरलों को बचाते रहेंगे या कौम को बचाएंगे या पाकिस्तान को बचाएंगे। और अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो अल्ताफ भाई के साथ देना होगा, अल्ताफ भाई से बात करनी होगी, अल्ताफ भाई से जुल्म सितम पर माफी मांगनी होगी, तो शायद पाकिस्तान बच जाए। नहीं तो भाई जब फिरौन नहीं रहा, अब्राहा नहीं रहा, दीगर लोग नहीं रहे, तो जितने बड़े बड़े ताकतवर फिरौन जैसे वो नहीं रहे, जिसे कह सकते हैं कि फिरौनियत करने वाले, शद्दाद, नमरूद, सब खत्म हो गए, तो तुमने भी खत्म होना है। हमारा तो यकीन से भी बढ़कर जो है यकीन है कामिल है अल्ताफ भाई पे। आप हमें फतवे दो, हमें कुछ भी दो, हमें यकीन है कि हमारी मंजिल, हमारा कायद है, हमारा कायद हमारी मंजिल है। जो हमारे कायद ने कह दिया वो इंशाअल्लाह ताला होकर रहेगा। मुहाजिरों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इतना रोशन है कि शायद बाद में तुम्हें अफसोस हो कि हमने अल्ताफ भाई का साथ ना दिया। तो उस अफसोस से बेहतर है कि आज अपनी इस्लाह कर लो, आज अपनी इस्लाह कर लो। और बकिया रहा रेफरेंडम, इलेक्शन बाइकाट का 2 इलेक्शन बाइकाट अल्ताफ भाई करवा चुके हैं। तो भाई अब इस बाइकाट को मुहाजिर अवाम इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल डोर टू डोर नहीं, सीना बसीना नहीं, हर तरीके से राब्ता कर रहे हैं। ये बाइकाट नहीं होगा, ये रेफरेंडम होगा। ये बाइकाट रेफरेंडम की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप इसके असरात देखेंगे कि ये कैंडिडेट ही एक दूसरे को सुना रहे होंगे जो नाम नेहाद कैंडिडेट हैं। तो भाई ये अब ये रेफरेंडम होने जा रहा है, जिसे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिमायत हासिल है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने रेफरेंडम कर दिया है बाइकाट का। रेफरेंडम बाइकाट है, ये बाइकाट नहीं, रेफरेंडम बाइकाट है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसी दुनिया में, रहती दुनिया में, ये भी एक तारीखी बाइकाट होगा, और यही राय फरार इख्तियार करेंगे इस बाइकाट से बचने में। अल्ताफ भाई ने जो फैसला कर लिया बाइकाट, तो बाइकाट, और हमने लब्बैक कहना है। और इसी बात के साथ मैंने कुछ अल्फाज शायद गलत अदा कर दिए, उस पर मैं पेश की मादर चाहता हूँ कायदे तरीक़ा अल्ताफ हुसैन भाई से बिलखसूस। तो इस बात पे बस इजाज़त चाहूँगा कि जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन। आखिरी के अंदर मैं इस वीडियो ब्रीफिंग को वाइंड अप करना चाहता हूँ। अल्ताफ भाई आप 7 करोड़ माजरों के कायद हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, पूरी माजर कौम आपके साथ है। ये फेक इलेक्शन जो ISI और आर्मी ने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली कि बोगस वोटिंग और सेंसस में धान ली, 3.5 करोड़ 4 करोड़ महाजिरों की को 1.5 करोड़ शामिल कर लिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको नेस्त नाबूद करेगा, और जो भी इन्होंने महाजिरों जुल्म सितम किया इसका हिसाब इस दुनिया में इंशाल्लाह अल्लाह के हुजूर भी और यहाँ पर भी देंगे। जिस तरह इन्होंने महाजिरों को मारा, इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि तुम लोग भी कुत्ते की मौत मरोगे। 92 से लेके अब तक जो ऑपरेशन मरकात है और जो जो लोग शामिल थे, आज वो ज़मीन बोस हैं, जिसमें नसरुल्लाह बाबर जुल्म बर्बरियत की दास्तान थी, आज वो किधर हैं। जितने भी कर्नल जनरल बगैर वर्दी वाले आज वो कहाँ पर हैं। उठो अच्छे जनरलों, कैप्टनों, मुल्क को ये जनरल जो बड़े बड़े ये खा के भाग जाएंगे और आपके मुल्क सुपरद कर देंगे, फिर आवाम से लड़ेंगे, फिर आप तराना बजाओगे पाकिस्तान का और दूसरों का कि लोगों जोर चलाओगे, मगर अब न तुम्हारे तराने में न किसी में लोग नहीं आएंगे। लोग समझ गए जिस तरह तुमने तराने में कौम सुल्तनत, तुमने पाकिस्तान है, सल्तनत थोड़ी है, बादशाह थोड़ी है, बादशाह तो सऊदी अरब में होती है।
तुमने तराना के भी गलत बनाया, और ये हिंदू ने तराना बनाया आपका, किसी पाकिस्तानी ने बनाया। खुदारा माजरों, उठो, अपनी बका की जंग लड़ो। तमाम पाकिस्तानी, सिंधी, बलोच, पठानों, इन सब फौज ने तुम्हें मार मार के इस स्टेज पे लेके चले गए कि तुम्हारा हाल अल्लाह ही मालिक है। और जितने भी बड़े बड़े कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर हैं, आज वो अय्याशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी औलादें भी, हराम का पैसा हराम में निकलेगा, और इनकी औलाद ऐसे ही कुत्तों की तरह मरेगी। 2018 25 जुलाई का इलेक्शन का बाइकाट है, और इंशाल्लाह बाइकाट है। हम अल्ताफ भाई के साथ हैं, सारी माजर कौम। इस दिन को आप ब्लैक डे, योम स्याह के तौर पर मनाएं। इन लोगों बैगरतों ने अल्ताफ भाई के भांजे वीडियो का देखने वाला सुनने को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी माजिर, जी अल्ताफ हुसैन, कादिर तहरीक जिंदाबाद।